हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और मैं आज आप सबको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपने घर बैठे ही अपने फ़ोन से आप अपना पैन कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और अपने फैमिली मेम्बर में किसी का भी अप्लाई करना हो तो आप अपने घर से ही फ़ोन से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मैं आप सबको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि आप अपने फ़ोन से ही कैसे पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सब मेरे साथ बने रहिए। तो इसके लिए सबसे पहले तो क्या करना है, ऑनलाइन सर्विस NSDL यहाँ पर सर्च करना है। तो आप सभी के सामने NSDL का ये जो पोर्टल है आ जाएगा। इस पोर्टल के जरिए ही हमें पैन कार्ड को बनाना है, क्योंकि जल्दी पैन कार्ड बन जाता है। अब यहाँ पर हम खुद का पैन कार्ड बना रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, न्यू एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म नंबर 49A ये वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करना है। और खुद का पैन कार्ड है तो इंडिविजुअल वाला जो ऑप्शन है ये हम सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद में आप देखोगे कि जैसे कि इंडिविजुअल मैंने सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर अब सबसे पहले तो टाइटल सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, जिसमें कि श्री, श्रीमती, कुमारी, जो भी आप नाम के आगे यूज करते हो ये आपको चूज करना है। मेल है तो श्री लगा लेंगे। अब यहाँ पर अपना जो नेम है आपको दर्ज करना है, जिसमें कि नाम जिस तरीके से आपके आधार कार्ड पर है सेम वैसे ही आपको दर्ज करना है, क्योंकि आपका जो पैन है आधार से लिंक भी हो जाए, इसलिए करना जरूरी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, नाम सही तरीके से आपको दर्ज करना है। अब यहाँ पर अलग अलग सेक्शन आपको दिए गए हैं, जिसमें कि कुछ लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे कि लास्ट नेम, सर नेम का यहाँ पर सेक्शन मिल रहा है। फर्स्ट नेम यहाँ पर दर्ज करना है, मिडिल नेम अगर है तो यहाँ पर दर्ज करना है। अब इसके बाद में क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है। यहाँ पर सबसे पहले तो कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके ईयर सेलेक्ट करना है और मंथ चूज करना है, और देन आपको डेट को सेलेक्ट कर लेना है। आपको अपना जो ईमेल आईडी है यहाँ पर दर्ज करना है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे, हम सबमिट करेंगे और यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया है, एक टोकन आईडी यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुकी है। अब यहाँ पर ये जो टोकन आईडी है सबसे पहले तो आपको नोट करके रख लेना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने पैन कार्ड का जो फॉर्म है वो आ चुका है। अब यहाँ पर मेन चीज आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर बनाने का जो तरीका है वो आप सही सेलेक्ट करो। कई लोग यहाँ पर गलतियां कर देते हैं, जिसमें से आपको यहाँ पर सेकंड वाला जो ऑप्शन है यही सेलेक्ट करना है। इसमें क्या होगा कि हम अपने मर्जी की फोटो अपलोड कर पाएंगे, सिग्नेचर अपलोड कर पाएंगे, और इसी के साथ में ई-साइन हम कर देंगे आधार के जरिए। तो हमारा जो पैन कार्ड है वो जल्दी से बन करके हमारे घर के पते पर आ जाएगा। तो सेकंड वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। देन आपको पेज में नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर फिजिकल पैन कार्ड चाहिए होगा तो बिल्कुल चाहिए। पैन कार्ड बनने के बाद में आधार कार्ड के लास्ट के आपको 4 डिजिट यहाँ पर दर्ज करना है, और यहाँ पर आपको अपना जो नेम है दर्ज करना है जैसा आपके आधार कार्ड पर है। देन आपको पेज में नीचे की तरफ आना है। ये जो इन्फॉर्मेशन है रजिस्ट्रेशन पेज से आ चुकी है। मेल फीमेल जो भी जेंडर है सेलेक्ट करना है। इस नाम के अलावा भी कोई दूसरा आपका नाम है तो अगर ऐसा कुछ है तो बताना है। मेरे केस में नहीं है तो हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और इसके बाद में अगला सेक्शन मिलेगा पेरेंट का। हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने फादर का जो नेम है दर्ज करेंगे। तो जिस तरीके से हमने अपना नाम दर्ज किया था सेम उसी तरीके से यहाँ पर फिल करना है। और इसी के साथ में मदर का जो नेम है वो आपको दर्ज कर लेना है। मदर का नेम हालांकि ऑप्शनल है, आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो। एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, कई लोगों के अक्सर कमेंट आते हैं कि हम कोई मैरिड वुमेन का अगर पैन कार्ड बना रहे हैं तो क्या हमें हस्बैंड की इंफॉर्मेशन दर्ज करनी होगी। तो उनके लिए बता दूं कि पैन कार्ड पर हमेशा ही पिता का नाम रहता है, पति का जो नाम है नहीं रहता है। इसके बाद में पैन कार्ड पर किसका नाम प्रिंट करना चाहते हैं तो हम फादर का करना चाहते हैं, सेलेक्ट करेंगे और देन हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में अगला जो सेक्शन आएगा जहां पर आप सभी से पूछा जाएगा आपकी इनकम के बारे में। इनकम के कई सारे सोर्स दिए गए हैं, जैसे कि सैलरी से होती है या फिर आप किसी प्रोफेशन के अंदर हो, हाउस एंड प्रॉपर्टी से इनकम होती है, तो आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट बना रहा है या फिर कोई हाउस वाइफ पैन कार्ड बना रही है तो आपको यहाँ पर नो इनकम वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करना है। अब इसके बाद में अगला सेक्शन मिलता है एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पर ऑफिस का भी दिया गया है, लेकिन हमें रेसिडेंस वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद में हमें अपना जो वर्तमान पता है, यानी कि आपके आधार कार्ड पर जिस तरीके का पता है सेम उसी तरीके से दर्ज करना है, क्योंकि इसी पते पर हमारा जो पैन कार्ड है वो डिलीवर होगा। तो सबसे पहले तो हाउस नंबर या फिर फ्लैट नंबर जो भी है यहाँ पर दर्ज करना है। जो भी अपार्टमेंट बिल्डिंग का नाम है यहाँ पर दर्ज करना है। कोई भी ग्रामीण क्षेत्र से है तो अपने विलेज का जो नाम है वो यहाँ पर इंटर करेगा। सब डिवीजन यानी कि तहसील का नाम, और इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट का जो नेम है सेलेक्ट करना है। कंट्री का जो नाम है आपको सिलेक्शन करना है और स्टेट चूज कर लेना है। इसके बाद में ऑफिस एड्रेस हमें दर्ज करने की जरूरत नहीं है। पेज में हमें नीचे की तरफ आना है। आपको यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव एसेस वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर दिखेगा।
ये जो सेक्शन है ये केवल उन्हीं लोगों को अपॉइंट करना है, उन्हीं लोगों को यहाँ पर इंफॉर्मेशन दर्ज करना है जो माइनर हैं। 18 साल से जो लोग कम हैं उनको यस के ऑप्शन पे क्लिक करके अपने पेरेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो दर्ज करनी होती है। बाकी हम 18 से ऊपर हैं तो नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर एरिया कोड, एओ कोड, रेंज कोड दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। अब ये हम डेली तो यूज नहीं करते, ना ही इसके बारे में हमें पता होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंडियन सिटीजन वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में हमें अपना जो स्टेट है वो सेलेक्ट करना है और सिटी का जो नाम है जिस भी सिटी से हम सेलेक्ट करेंगे। एरिया नेम में कुछ भी आपको दर्ज नहीं करना है, डायरेक्टली आपको फेच के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इतना करोगे तो आप सभी के सामने कई सारे एओ कोड, एरिया कोड, रेंज कोड आ जाएंगे। इस पर आप टिक करोगे तो आपका जो एरिया कोड है, एओ कोड है, यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब अगला जो पेज आता है वो है जहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है इस पैन कार्ड को बनाने के लिए, जिसमें कि आपको पहला ऑप्शन मिलेगा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का, तो हम इसमें क्लिक करेंगे और आइडेंटिटी के तौर पर कई सारे डॉक्यूमेंट के यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि हम अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, वोटर आईडी कार्ड है वो दे सकते हैं। इसी के साथ में आधार कार्ड भी यहाँ पर लगाया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, केवल आधार के जरिए पैन कार्ड बना सकते हैं, तो हमने आइडेंटिटी प्रूफ में आधार सेलेक्ट कर लिया है। एड्रेस प्रूफ के अंदर भी आपको ढेरों ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पर भी हम आधार का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको सेलेक्ट करेंगे। केवल एक आईडी से ही पैन कार्ड बनाया जा सकता है, तो हम तीनों के अंदर आधार सेलेक्ट कर लेंगे। हालांकि डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ अगर आप कुछ और देना चाहते हो तो यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिल जाएगा, हाई स्कूल की मार्कशीट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया, तीनों के अंदर आधार ही मैंने दिया है। अब हमें डिक्लेरेशन के सेक्शन में आना है। नाम आपका पहले से ही आ चुका है और हम 18 से ऊपर हैं, तो इसलिए हिमसेल्फ वाला जो ऑप्शन है ये हम सेलेक्ट करेंगे। वर्तमान में जहां से भी फॉर्म आप भर रहे हो, आपके शहर का जो नाम है आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। डेट पहले से दर्ज है। अब आपको अपनी जो फोटो है, सिग्नेचर है, वो अपलोड करना है और ये करना आज की डेट में काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि पैन कार्ड गलत तरीके से अगर आप बना तो लेते हो, उसके बाद में ये अगर आप स्टेप नहीं करते हो तो फिर बाद में फिर अपडेट करना ही पड़ता है। तो हम क्या करेंगे भाई, ऐसी गलती ना होने पाए, हमें अपने मर्जी की जो फोटो है वो यहाँ पर अपलोड करना है। पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए। ध्यान रखना है कि सामने फ्रंट में आप देख रहे हो, दोनों कान एक तरीके से आपके विजिबल होने चाहिए और फोटो जो आप अपलोड कर रहे हो वो पासपोर्ट साइज की होनी चाहिए। 50 KB इसका साइज होना चाहिए। तो मोबाइल फोन से अपनी फोटो आप कैप्चर कर सकते हो, उसको क्रॉप कर लेना। इसी के साथ में सिग्नेचर भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है, लेकिन सिग्नेचर का जो डायमेंशन है ये ध्यान रखना कि हॉरिजॉन्टल के अंदर होना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए आपको दिखा रखा। और इसका भी साइज 50 KB होना चाहिए और जितनी एरिया के अंदर सिग्नेचर है उतना एरिया आपको क्रॉप करना है। ये नहीं कि पूरा पेज ही आपने अपलोड कर दिया। तो जैसे मैंने किया है, यहाँ पर बिल्कुल मिनिमम मार्जिन रखना है और देन यही जो इमेज है आपको ब्राउज करके अपलोड कर देना है। तो आप देखोगे कि फोटो भी यहाँ पर आ चुकी है, सिग्नेचर भी हमारे अपलोड हो चुके हैं। अब बारी आती है डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की। तो डॉक्यूमेंट यहाँ पर एक ही हमें देना है, क्योंकि हम आधार के जरिए अपना पैन कार्ड बना रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अपना जो आधार कार्ड है यहाँ पर अपलोड करेंगे। अगर आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट दे रहे हो तो यहाँ पर ऐड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलेगा, जिस पे क्लिक करोगे तो मल्टीपल रो आ जाएंगे आपके सामने, जहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं 1 बाय 1 सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। डॉक्यूमेंट के केस में एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट का जो साइज है वो मैक्सिमम 300 KB होना चाहिए, PDF के अंदर फाइल होनी चाहिए। अब कुछ लोगों के अक्सर मुझे कमेंट देखने को मिलते हैं कि जैसे कोई अशिक्षित है जो सिग्नेचर नहीं करता है, थंब लगाता है, तो वैसे केस में क्या करना है। तो जैसे हमने सेम प्रोसेस फॉलो किया है उसी तरीके से आपको सबसे पहले तो एक पैड ले लेना है इंक वाला, और उस पर आपको एक प्लेन पेपर पर उसका एप्लीकेशन करोगे तो वही जो थंब है आपको लगाने की जरूरत होगी। तो ध्यान रखना, ऐसे आप कर सकते हो। तो यहाँ पर सारी चीज़ मैंने कंप्लीट कर दी है। अब हम सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने अगला जो पेज आएगा वो है समरी इंफॉर्मेशन का। यहाँ पर सबसे पहले आधार कार्ड के फर्स्ट 8 डिजिट आपको दर्ज करना है। अब इस फॉर्म को आपको एक बार अच्छे तरीके से मिलान करना है। मेरे केस में जैसे कि सारी इंफॉर्मेशन सही है। अगर आपको कोई भी गलती दिखती है, जैसे कि एड्रेस आप कुछ और रखना चाहते थे, कुछ और आ गया, तो आप अभी एडिट कर सकते हो। यहाँ पर एडिट का ऑप्शन मिलता है। मेरे केस में सारी चीज़ सही है। हम प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है पैन कार्ड को बनाने का। एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पे कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब हमारे सामने पेमेंट करने के लिए कई सारे मेथड आ चुके हैं, जैसे कि हम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग या फिर वॉलेट के माध्यम से हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। हम ये जो QR कोड दिख रहा है इसको स्कैन करके भी अपना जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। तो हमने इसको स्कैन किया है तो हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। थोड़ी देर में ये जो पेज है ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होगा और आप सभी के सामने NSDL का जो पोर्टल है वो आ जाएगा, जहां पर आप देखोगे कि हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। और अब हमें क्या करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है, यूज माई आधार डेटा के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको आधार के जरिए ऑथेंटिकेशन करना होगा, जिसके लिए OTP जनरेशन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। एक OTP आएगा हमारे आधार कार्ड से, जो भी हमारा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है हम दर्ज करेंगे।
अगर आपको OTP नहीं मिला, रिसेंड भी कर सकते हो, दोबारा से OTP ले सकते हो। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने इतना किया है तो आप देखोगे कि अब हमारे सामने ई साइन करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर हमें क्लिक टू कंटिन्यू प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करना है, अपना जो आधार नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है और देन आपको सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसे मैंने इतना किया है तो हमारे फोन पर वेरिफिकेशन के लिए अगेन एक OTP आएगा, जो कि आपको यहाँ पर दर्ज करके ई साइन की जो प्रक्रिया है वो आपको कंप्लीट करना है। जैसे कि हमने यहाँ पर दर्ज किया, प्रोसीड किया, तो आप देखोगे कि ई साइन हमारे सक्सेसफुली हो चुके हैं। इसी को बोला जाता है ई साइन। अब इसमें क्या होगा कि फिजिकल डॉक्यूमेंट हमें भेजने की जरूरत नहीं, हमने ऑथेंटिकेशन कर दिया है। अब यहाँ पर आप सभी के सामने स्लिप को डाउनलोड करने का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा, जिसमें कि एक पासवर्ड दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। अब पासवर्ड और कुछ नहीं, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है विदाउट एनी सिंबल यहाँ पर आपको दर्ज करना है और ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे हमने क्लिक किया तो आप देखोगे कि हमारे सामने पूरा ही एक फॉर्म आ चुका है भरा हुआ। जैसे फिजिकल फॉर्म पहले भरा जाता था वैसा ही फॉर्म यहाँ पर ई फॉर्म आ चुका है। तो फ्रेंड्स, आप सबको वीडियो कैसा लगा? आई होप कि आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।